ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। मायायुक्त अथवा माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य शबल ब्रह्म, यह समष्टि कारण देह है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में इस कारण देह का तथा उससे सृष्टि का विवेचन किया है। प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्य उपनिषद में यह प्रक्रिया विस्तार से वर्णित है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य की संज्ञा ईश्वर है। इस ईश्वर तत्व ने जिसका सर्जन करना है, उस सृष्टि के विषय में ईक्षण रूप ज्ञान लक्षण तप किया। तप सामान्य रूप से शरीर क्लेश रूप आयास रूप होता है। इस शबल ब्रह्म का तप सर्वज्ञ लक्षण है। ज्ञान यह सत्व प्रधान माया का विकार है। उत्पन्न किए जाने वाले सभी पदार्थों का विज्ञान, सृष्टि स्थिति संहार शक्ति तथा तद्विषय का विज्ञान, यही सर्वज्ञ लक्षण तप है। इस ज्ञान लक्षण तप की सहायता से ईश्वर ने उत्पाद्य सभी पदार्थों का जो आलोचन किया, सृष्टि विषय का जो चिंतन किया, वही वेद राशि रूप से प्रतिष्ठित हुआ। उत्पत्ति विषय का ज्ञान के कारण यह शबल ब्रह्म ईश्वर तत्व किंचित स्थूल हुआ, उपचित हुआ। बीज से अंकुर उत्पन्न होते समय जिस प्रकार बीज किंचित उपचित होता है, उसी प्रकार सर्वज्ञत्व के कारण शबल ब्रह्म किंचित उपचित हो गया। उस उपचित शबल ब्रह्म से अव्यक्त स्वरूप अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो गया। हिरण्य सुवर्ण, इसका अर्थ है तेज। सुवर्ण रूप तेजस्वी प्रकाशमान ज्ञानमय अंड के गर्भ में जो है, किंवा जिसके गर्भ में अंतरंग में ज्ञान है, वह हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ यह शबल ब्रह्म से उत्पन्न प्रथम पुरुष, प्रथम प्रजापति है, जिसे ब्रह्मा अथवा ब्रह्मदेव संज्ञा है। हिरण्यगर्भ से मन उत्पन्न हो गया। बुद्धि तत्व, संकल्प विकल्प संशय निर्णयात्मक समष्टि अंतःकरण उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ प्रजापति ने अंतःकरण की सहायता से सृष्टव्य पदार्थों का आलोचन करके सृष्टि के साधनभूत प्राण तथा रई, यह मिथुन भोक्तृभोग्य रूप द्वंद्व उत्पन्न किया। प्राण है अन्नाद भोक्ता, रई है अन्न भोग्य। पांचभौतिक सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में संवत्सर हिरण्यगर्भ प्रजापति है। आदान स्वरूप उत्तरायण प्राण है। विसर्ग स्वरूप दक्षिणायन रई है। मास हिरण्यगर्भ प्रजापति, शुक्ल पक्ष प्राण, कृष्ण पक्ष रई है। अहोरात्र प्रजापति, दिन प्राण, रात्रि रई है। तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, उपासना, इंद्रिय जय प्राण है। इष्टापूर्त कर्म तथा कर्मजन्य सभी संपत्ति रई है। चंद्र रई का अभिमानी देव है। आदित्य प्राण का अभिमानी देव है। इस सृष्टि में जो भी मूर्त अमूर्त भोग्य है, वह रई है। भूत भौतिक द्रव्य, औषधि, वनस्पति, यह मूर्त रई, मूर्त अन्न, मूर्त भोग्य है। शब्द स्पर्श इत्यादि अमूर्त रई, अमूर्त अन्न, अमूर्त भोग्य है। चंद्र उनकी वृद्धि करता है। ऐतरेय उपनिषद में कहा है, देवता यह प्राण की विभूतियाँ ही है। विभूति का अर्थ है सामर्थ्य का विस्तार। विविध क्रिया सामर्थ्य व्यक्त करने वाला विविध रूप से प्रकट हुआ प्राण ही वैदिक देवताएं हैं। आधुनिक विज्ञान से तुलना की जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि मैटर एंड एनर्जी इज रई एंड फोर्सेस आर प्राण। वैदिक देवताएं सृष्टि का, विश्व का नियंत्रण करने वाली विविध शक्तियाँ, बल, फोर्सेस है। इसका एक उपोद्बलक प्रमाण प्रश्नोपनिषद के शांकर भाष्य में मिलता है। शंकराचार्य कहते हैं, पृथिव्याभिमानिनी या देवता सा पुरुषस्य अपानवृत्तिम आकृष्य अध एव अपकर्षणेन अनुग्रहं करोति, अन्यथा ही शरीरं गुरुत्वात्पते सावकाशे वा उद्गच्छेत। अर्थात पृथ्वी की अभिमानिनी देवता मनुष्य के अपान वृत्ति को नीचे खींचते हुए मनुष्य पे अनुग्रह करती है, अन्यथा शरीर जड़ गुरु होने के कारण नीचे गिर जाएगा अथवा आकाश में, अंतरिक्ष में फेंका जाएगा। इससे इस देवता का ग्रेविटेशनल फोर्स से साधन में दिखाई पड़ता है।
शरीरांतर्गत अपान नीचे खींचने का कार्य करता है। विश्व में मृत्यु अथवा यम अपने ओर खींचने का कार्य करता है। प्राण विभूति देवताएं विश्व का नियंत्रण करने वाले बल फोर्सेस हैं। इसका दूसरा उपोद्बलक प्रमाण चरक संहिता के वातकलाकलीय अध्याय में है। यहाँ विश्व में संचार करने वाले प्राण के कार्य वर्णित है। धरणी धारणम ज्वलनोज्ज्वालनम आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रहणानां संतान गतिविधानम सृष्टिश्च मेघानां अपां विसर्गः प्रवर्तनं स्रोतसां पुष्पफलानां च अभिनिर्वर्तनम् उद्भेदनं च उद्भिदानां ऋतूनां प्रविभागः विभागो धातूनां धातुमान संस्थान व्यक्तिः बीजाभिसंस्कारः शस्याभिवर्धनम् अविक्लेदोपशोषणे अवैकारिक विकारश्चेति। प्राण पृथ्वी का धारण करता है, अर्थात पृथ्वी को अपने स्थान में रखता है। प्राण के कारण पृथ्वी अंतराल में इतस्ततः फेंकी नहीं जाती अथवा अंदर से विदीर्ण भी नहीं होती है। प्राण के कारण अग्नि की ज्वालाएं ऊर्ध्व दिशा में ही प्रज्वलित होती हैं। प्राण से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रहों की गति में निरंतरता रहती है। प्राण के कारण बरसाती घटा उत्पन्न होती है, यथा समय बरसात होती है, जल प्रवाह प्रवाहित होते हैं, फूल फल उत्पन्न होते हैं, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। प्राण ही ऋतुओं का विभाजन करता है। ग्रह गोलादि की रचना, उनको आकार देना, यह प्राण का कार्य है। प्राण बीजों का संस्कार करता है। प्राण के कारण उपज अच्छी होती है। धान्य में क्लेद विकृत नहीं होता, बिना सड़े गले उसका योग्य शोषण होता है तथा धान्य परिपक्व होता है। प्राण के कारण सृष्टि यथास्थित चलती है। प्राण विकृत हो जाए तो पर्वतों में भूस्खलन होता है, वृक्ष उखड़ जाते हैं, सागर फूलते हैं, जलाशय अपनी मर्यादा लांघते हैं, नदियों के प्रवाह बदलते हैं अथवा पलटते हैं, भूचाल आते हैं, ऋतु विपन्न हो जाते हैं। अर्थात विश्व का नियंत्रण करने वाले सभी फोर्सेस को प्राण संज्ञा है। वेदों में वर्णित देवताएं प्राण की विभूतियां हैं। यह देवताएं विश्व का नियंत्रण करते हैं। वेदों में अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, मित्रावरुण, रुद्र, उषा, यम, पूषा, मरुत, विष्णु, अपान, नपात इत्यादि देवता तथा उनके कार्यों का वर्णन है। जैसे द्युस्थानीय वरुण देवता समुद्र का नियंत्रक है। वरुण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। वरुण ही अंतरिक्ष में तारकाओं का मार्ग निर्धारित करता है। विष्णु व्यापक देवता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, सूर्य का मार्ग, इन सब का व्यापक है। इसकी गति अत्यधिक एमिनेंट है। पृथ्वी आदि सभी स्थानों में सभी प्रकार की गतियों का नियंत्रण विष्णु करता है। बल साधर्म्य के कारण विष्णु इंद्र का सहज मित्र है। इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में यह मुख्य है। यह अति बलवान तथा पराक्रमी है। इसे देवों का सेनापति कहा है। अंतरिक्ष में होने वाले सभी शक्ति से संबद्ध कार्यों का नियंत्रण इंद्र करता है। बृहद देवता ग्रंथ में कहा है, या काच बलकृति इंद्र कर्मैव तत्। विश्व में जो कार्य करने के लिए अधिक सामर्थ्य आवश्यक होता है वह सभी कार्य इंद्र के हैं। अगणित कार्य करने के कारण इसे शतक्रतु अर्थात अनंत कर्मों का कर्ता यह नामाभिधान है। वेदों में इंद्र तथा वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन है। वृत्रासुर मेघों में रहते हुए वृष्टि रोकता है। इंद्र ने वज्र से वृत्र का वध किया तथा वृष्टि जल प्रवाहित किया। मेघ गर्जना, बिजली की कड़कड़ाहट इंद्र तथा वृत्र के युद्ध के सूचक है। बारिश होते ही सूर्य से काली घटा दूर होती है, प्रकाश होता है। इस कारण इंद्र ने अनावृष्टि, अंधकार, इन राक्षसों पे विजय पाया ऐसा कहा है। अंतरिक्ष में स्थित मरुत देवता गण रूप है। प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह, परावह यह 7 मरुत गण, उनके पुनः 7 भेद, ऐसे 49 मरुत है। इन्हें देवताओं के सैनिक कहा है। यह इंद्र की शक्ति बढ़ाते हैं। मरुत अत्यंत गतिमान है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल के गति का कारण होते हैं। यह मेघों का वहन करते हैं। वृष्टिकाल में मेघों को प्रेरित करते हैं। अतः चारों दिशाओं से समान रूप से धाराएं बरसती है। वृष्टिकाल में तथा अन्य काल में भी यह भयावह गर्जना करते हैं। वन, पर्वत, पृथ्वी को आंदोलित करते हैं। सूर्य द्युस्थानीय देवता है। द्युस्थानीय देवताओं में मुख्य है। यह अंधकार दूर करता है।
प्रातःकाल में पूर्व दक्षिणादि सभी दिशाओं में स्थित सभी भोक्ताओं के प्राणों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह बुद्धि का भी प्रेरक है। अग्नि देवता भूलोकस्थ है। सोम, आप, पृथ्वी इत्यादि सभी भूलोकस्थ देवताओं में अग्नि मुख्य है। सूर्य द्युलोकस्थ अग्नि देवता है। अपान नपात अर्थात जल से उत्पन्न विद्युत अंतरिक्षस्थ अग्नि है। यज्ञीय अग्नि भूलोकस्थ देवता है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। इसमें अग्नि को यज्ञ का पुरोहित होता कहा है। अग्नि देवता तथा पृथ्वी के बीच के मार्ग को जानता है, अतः देवताओं को यज्ञ स्थान में ले आना यह अग्नि का कार्य है। यज्ञ में हवन किया हुआ द्रव्य अग्नि देवताओं को पहुंचाता है। इस कारण अग्नि को देवताओं का मुख कहा है। जो स्निग्ध नहीं करता वह अग्नि। किसी भी वस्तु को शुष्क करना यह अग्नि का कार्य है। वह जिस पदार्थ का ग्रहण करता है उसे अपना अंग बनाता है। काष्ठ, घृत, सोम यह अग्नि के खाद्य पेय है। अग्नि दृष्टि विषयक प्रकाशन कार्य करता है, अंधकार नष्ट करता है। यह सभी देवता अपने बल स्वरूप से विश्व का नियंत्रण करते हैं। देवताओं को रई द्वारा कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य सागर के जल का शोषण करता है तथा वही जल देवताओं के द्वारा वृष्टि रूप से सृष्टि को पुनः प्राप्त होता है, उसी जल से अन्न का पोषण होता है। उसी प्रकार से यज्ञीय अग्नि घृत, सोम इत्यादि रई देवताओं को पहुंचाता है। रई से तृप्त देवता पुनः सृष्टि का पोषण करते हैं। यह यज्ञ का स्वरूप भगवद गीता में कहा है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। अर्थात यज्ञ द्वारा आप इंद्रादि देवताओं को पुष्ट करो तथा वह देवता आपको पुष्ट करे। यज्ञ द्वारा जगत चक्र प्रवृत्त होता है। व्यष्टि सूक्ष्म देह में प्राणापानादि वायु, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन तथा बुद्धि का अंतर्भाव होता है। हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म देह है। ज्ञान, इच्छा, कृति स्वभावी बुद्धि, मन, इंद्रिय यह विभाग हिरण्यगर्भ में नहीं है। यह सभी प्राण विभूति स्वरूप देवता ही हैं। स्थूल भूतात्मक समष्टि अन्न उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म भूत हिरण्यगर्भस्थ रई है। व्यष्टि सूक्ष्म देह व्यष्टि स्थूल देह के अंतर्गत रहते हुए व्यष्टि स्थूल देह का नियंत्रण करता है। उसी प्रकार हिरण्यगर्भ विश्व को व्यापते हुए विश्व का नियंत्रण करता है। हिरण्यगर्भ सूक्त में हिरण्यगर्भ का यह स्वरूप स्पष्ट किया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्रश्न सूचना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अथवा मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।